ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे, बहुत सुंदर लग रही हैं। भगवान तेने नजर न लगाए जोधा। समझ नहीं आ रहा कि ये आभूषण थारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं या आप इनकी। ये आभूषण हमें सुजामल भाई साहब ने भेंट दिए थे और जब भी हम इनका श्रृंगार करते हैं सभी हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इन आभूषणों के साथ सुजामल भाई साहब का प्यार जो जुड़ा हुआ है, जिसे याद करते से ही हमारा चेहरा खुशी से खिल उठता है। हे भगवान, क्या हुआ? हमारी कान की बाली पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे, इतनी चिंता क्यों? कान की बाली है, कोई परिंदा नहीं कि पर फैलाकर उड़ जाएगा। मिल जाएगी। मासा का कक्ष। हम हमारा श्रृंगार दिखाने मासा के कक्ष में गए थे। मासा तो वहाँ थी नहीं, पर हमारी बाली जरूर वहीं गिरी होगी। हम अभी लेकर आते हैं। अरे आप रुकिए ना, हम देख कर। नहीं मोती बाई, तुम्हारा इस तरह से मासा के कक्ष में कोई वस्तु ढूंढना कोई गलत मतलब निकाल सकता है ना। हमें ही जाना होगा। ये ले, और ये मोतियों की माला भी। धन्यवाद रानी सा, पर इतनी अनमोल माला और घाघरा चोली हमारे लिए? अरे, तूने इतना अच्छा काम जो किया है, जोधा और सूर्यभान को चिट्ठियां पहुंचाकर। पर मैंने तो केवल आपके निर्देश का पालन किया था। अब तू जा, ब्याह के काम में हाथ बटा। अचानक इतनी रात के आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया राजकुमारी? हमें पत्र मिला है। मासा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये कदम उठाना पड़ गया? हमने ये सब थारे भलाई के लिए किया, जो था तने मुसीबत से बचाने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत मासा जिससे हमें बचाने के लिए आपने हमें बदनाम करवा दिया? सबके सामने पहली बार हमारी नजरें नीची हो गई। हमें सर झुकाना पड़ गया। पता नहीं बापू सा और भाई सा ने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा। और आपने भी तो। बताइए मासा। थारी 17वीं जन्मदिन पर शगुनी बाई ने तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। शगुनी बाई ने बात कह दी और आपने मान भी ली मासा।
शगुनी बाई कोई विधाता नहीं है जो विधि का लेख पढ़ सके। और यदि ऐसा होगा भी तो हमारी डोली नहीं अर्थी जाएगी मासा। हम एक राजपुतानी है और राजपुतानी मरते मर जाएंगी, लेकिन मुगलों के घर कभी नहीं जाएंगी मासा, कभी नहीं। आपको अपनी जोधा पर विश्वास रखना चाहिए था मासा। एक बार हमें कहती तो आपको ये राह अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम डर गए थे जोधा, हम बहुत डर गए थे। ये बात न कहने की थी, न सहने की। हमें बस चिंता थारी शादी की है, बस। मासा, आपको ना तो ऐसी बात किसी की माननी चाहिए मासा, और ना किसी से कहनी चाहिए। अब हमें कोई चिंता नहीं। अब देखना, हम थारी डोली ऐसे सजाएंगे कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। घणों काम बाकी है, घनी तैयारियां करनी है। आमेर की किस्मत अजीब दोराहे पर खड़ी थी, जहां राजकुमारी जोधा के मन में मुगलों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी ओर सूजामल आमेर को पाने के लिए मुगलों से हाथ मिला रहा था। ऐसी क्या बात है सूजामल, जो तुम हमसे मिलने यहां आ पहुंचे? युद्ध राजपूतों से, राजा भारमल से, और आपकी सहायता की इच्छा लेकर ही हम यहां आए हैं, और बदले में जीवन भर वफादारी का वचन देता है ये राजपूत। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। हम तैयार हैं। तो दिखाओ अपनी वफादारी। तलवे चाटो हमारे। तलवे चाटो हमारे। हमने वफादारी का वचन दिया है, आपकी गुलामी का नहीं। एक राजपूत अपनी गर्दन कटा सकता है, पर अपनी नाक नहीं। यदि आप मुगल अपने तलवे चाटने को वफादारी कहते हैं, तो हमें अफसोस है कि हमने सहायता के लिए गलत द्वार खटखटाया। हम अकेले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, किंतु किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ठहरो। खूब, बहुत खूब सूजामल। अगर आज तुमने हमारी बात मान ली होती, तो हमारी नजरों में तुम्हारी हैसियत एक तलवे चाटने वाले कुत्ते की होती, और कुत्तों से हम दोस्ती नहीं करते। तुम्हारा गुरूर काबिले तारीफ है, हमें तुम्हारी दोस्ती मंजूर है सूजामल। आपकी यह मित्रता हमारे लिए अति विशेष होगी। हम राज करेंगे आमेर पर, किंतु हमारी निष्ठा हमेशा रहेगी शहंशाह जलालुद्दीन के साथ। इंशाअल्लाह। राजा सूजामल का खेमा हमारे खेमे के बिल्कुल पास बनाया जाए। यह हमारी दोस्ती का एक छोटा सा नजराना है सूजामल। हम ये चाहते हैं कि हमारी दोस्ती राजपूत और मुगलिया तारीख की तकदीर बने। आमेर और उसकी राजकुमारी जोधा वाकई काबिले तारीफ है। मौका मिलते ही हम आमेर पर हमला बोल देंगे और भारमल के सर से ताज का भार उतार देंगे। कल मीना बाजार लगेगा, तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई? तुम्हारा खेमा सज गया या नहीं? नहीं, अभी कहाँ। पर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? हमें तो
मीना बाजार का ख्याल ही खुश कर देता है। हसीनाओं का ऐसा मेला भला हिंदुस्तान में और कहाँ। पर कुछ भी बेच लो, रुकैया बेगम के आगे किसी का कुछ भी फायदा नहीं होता। उनके आगे सभी के खेमे फीके पड़ जाते हैं। जी छोटा मत करो नादिरा। पिछली बार शहंशाह ने तुम्हारे खेमे से भी तो कुछ खरीदा था। हमारे खेमे से सिर्फ कुछ और उन रुकैया बेगम के खेमे से सब कुछ। सच कहें तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर उनमें ऐसा है क्या। एक खूबी हो तो बताएं। अव्वल तो वो दोनों एक ही नस्ल के हैं। शहंशाह और रुकैया के दादा जान एक ही थे, शहंशाह बाबर। दूसरी वो शातिर तो है ही, और तीसरी सबसे ज्यादा जागीर और दौलत उन्हीं के पास तो है। सबसे बड़ी जागीर तो हमारे पास है। अगर ऐसा नहीं होता तो शहंशाह हमारे हुजरे में कभी नहीं आते। बुरा मत मानना उनकी बात का। जलन के मारे झुंझलाए हुए हैं। लाख कोशिश कर ले पर आपसे तो जीत नहीं सकते। इस बार ऐसा खेमा सजाएंगे कि पूरे मीना बाजार की रौनक हम ही लूट लेंगे। इस बार मीना बाजार में हमारा खेमा नहीं सजेगा। नहीं सजेगा? नहीं। बेगम साहिबा, अगर हम अपना खेमा नहीं सजाएंगे तो शहंशाह किसी दूसरी बेगम की ओर चले जाएंगे। भरोसा नहीं है हम पे? अपने से भी ज्यादा। तो फिर देखना कि कल मीना बाजार में शहंशाह किसके खेमे में आते हैं। आइए मोहतरमा, इधर आइए, इधर तशरीफ लाइए। आइए मोहतरमा, ख्वाजा शरीफ की आगरा का चादरें ये देखिए। मीना बाजार जलाल की एक नई सोच। औरतों का औरतों की खातिर औरतों ने लगाया हुआ एक बाजार, जहां हर चीज के खेमे लगते थे। बावर्ची खाने के बर्तन से लेकर बिंदियों तक, आल्टे से लेकर आईने तक। जहां महल की रानियां भी आती, अमीरों की बेगम भी, गरीब दासियां भी और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद भी। एक साथ इतने हसीन चेहरे उसे कहां देखने मिलते। मीना बाजार की सबसे बड़ी खबर सुनी आपने? इस बार रुकैया बेगम ने ना अपना खेमा सजाया नहीं। क्या कह रही हैं आप? पता नहीं क्या हो गया उन्हें इस बार। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, अभी भी वक्त है। आप बस एक इशारा कीजिए, अलादीन के जिन की तरह सजा देंगे इस खेमे को। देखो देखो, बादशाह सलामत आ रहे हैं और चेहरे पे शिकन तक नहीं है बेगम के। कितने आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रही हैं। ताज्जुब है। होशियार बान, तख्ते बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। बदल लिया। हमने कहा था ना, शहंशाह ने अपना रास्ता भी बदल लिया। अब वो जीनत की ओर जा रहे हैं। अब वो सलमा की ओर जा रहे हैं। वो वहां से कुछ नहीं खरीदेंगे। देखिए तो आप कितने सुंदर लग रहे हैं। अब वो आगे बढ़ गए। हुजूर आला, ऐसी जूतियां आपको फिर कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ बादशाह सलामत के पैरों के लिए। इन्हें पहनकर देखिए। वो सीधे हमारे खेमे पर आएंगे। इनमें वो बात नहीं।
बादशाह सलामत सीधे इधर ही आ रहे हैं। सारा मीना बाजार रौनक से भरा हुआ है और आपका खेमा फीका। अच्छी सूरतों को संवारने की जरूरत नहीं होती, सादगी भी कयामत की एक अदा होती है शहंशाह। दाद देते हैं आपके दिमाग की। हमारी नजर उसी खेमे पर पड़ी जो सबसे अलग है। इतनी सजावट के बीच एक बिना सजा हुआ खेमा। अच्छी तरह से जानते हैं आप हमें कि हमारी नजर सिर्फ उसी चीज पर पड़ेगी जो सबसे अलग हो। और हम जो चीज पेश करने वाले हैं उसके लिए खेमे की सजावट की जरूरत नहीं होती शहंशाह। हमें पता है कि हमारी चीज इतनी बेमिसाल है कि आप उसे जरूर खरीदेंगे। ये हमारा दावा है। अब ऐसी कौन सी बेमिसाल चीज है? पश्मीना। ये वादी कश्मीर की कारीगरी है। सबसे पतली और सबसे महीन। ऐसी शालें तो हमने बहुत सारी खेमों में देखी। दिखने और जानने में फर्क है मेरे सरताज। जैसे इंसान और तस्वीर में। बाजार में अगर आपको ऐसी शाल मिल जाए तो अगले साल हम अपना खेमा नहीं लगाएंगे। पर ये हमारे किस काम की? कश्मीर की वादियों में बर्फीली ठंड का सामना करती है ये शाल, और यहाँ तो ठंड भी है। हम नहीं मानते। लगता है बादशाह सलामत को सबूत पेश करना पड़ेगा हमें। इस हुक्के के 3 कश ले लीजिए। ये शाल अपना काम कर देगी। बेहद पुरानी कारीगरी मालूम पड़ती है। पुरानी चीजों की अहमियत ही कुछ और होती है, चाहे वो शाल या शराब या फिर कोई पुराना रिश्ता। मिसाल देते हैं इस बेमिसाल चीज की। बहुत खूब। कीमत क्या है इसकी? हम इसे खरीदना चाहते हैं। 1 लाख अशरफिया। कुछ ज्यादा नहीं बता दिया आपने? शहंशाह को जो चीज पसंद आए वो कीमती तो होती है। अगर आपको नहीं खरीदना तो आपकी मर्जी। बहुत शातिर हो तुम। अच्छी तरह जानती हो कि जब जलाल को कोई चीज पसंद आ जाती है तो जलाल उसे हर कीमत पर हासिल करता है।
तुम्हारे खेमे और बदन की सजावट सिर्फ उनकी नजरें खरीद सकती हैं। शहंशाह खेमे नहीं, उनमें बिक रही चीजें खरीदने आए थे। सजावट तो आप लोगों ने की, लेकिन शहंशाह की पसंद की कोई चीज नहीं रखी। और हमें उनकी पसंद का इल्म है। मजाल है किसी की जो आपको शहंशाह से कोई दूर कर सके। दिमागी गुलामी को दिल की दीवानगी ही तोड़ सकती है, पर जंजीरों से जकड़े दिमाग को सिर्फ दिल की धड़कनें ही तोड़ सकती। देखना तुम, एक दिन शेर पर सवा शेर भी जरूर आएगा।